आज मैं आपके लिए ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो 10th 12th और सीटेट टेट और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में आता है। अब आप समझ गए होंगे कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक है एसिड रेन, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वैज्ञानिक रॉबर्ट अंग्स ने 1872 में किया था, यानी कि 1872 में सर्वप्रथम जो अम्ल वर्षा एसिड रेन जो वर्ड का यूज़ किया था वो रॉबर्ट अंगस ने 1852 में किया था। अब समझते हैं कि अम्ल वर्षा होती क्या है। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 यानी कि सल्फर और हाइड्रोजन का मिक्सचर सल्फ्यूरिक एसिड वर्षा के जल के साथ में मिलकर जब धरातल पर गिरता है, यानी कि जैसे बारिश होती है तो वो बारिश का पानी उसमें सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा अधिक होती है। जब बहुत ज़्यादा अधिक उसकी मात्रा हो जाती है तो हम उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ये वर्षा अत्यधिक खतरनाक होती है। यह जंगल और जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक है, क्योंकि जब एसिड जब जंगलों के पेड़ पौधों पर गिरता है तो उससे पेड़ पौधों का बढ़ना बंद हो जाता है। उनका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो भी बंद हो जाती है और पौधों की वृद्धि जो है वो रुक जाती है। अम्ल वर्षा को और भी कई नामों से जाना जाता है। इसको स्टोन कैंसर, स्टोन लैप्रोफी और झीलों का कातिल कहा जाता है। स्टोन कैंसर इनकी स्टोन अम्ल की वजह से स्टोन खराब हो जाते हैं, इसलिए इसको स्टोन कैंसर कहा जाता है। झीलों का कातिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब अम्ल वर्षा जब होती है तो उसका जो एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जब वर्षा के जल के साथ में मिलकर झीलों के जल में मिलते हैं तो उससे जलीय जीव जंतु और उसकी वनस्पति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि वो नष्ट भी हो सकते हैं, इसलिए इसको झीलों का कातिल कहा जाता है। अब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि स्वीडन की 90,000 झीलों में से 10,000 झीलों में अब कोई भी मछली नहीं है और उसका कारण केवल अम्ल वर्षा है, एसिड रेन है। ये समझते हैं कि अम्ल वर्षा का कारण क्या है। तो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प यानी कि वेपर्स से मिलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर वेपर के साथ में मिलती है तो वो कार्बनिक एसिड बना देती है, कार्बनिक अम्ल बना देती है। जैसे उद्योगों यानी कि जो कल कारखाने वगैरह हैं, वाहन, उनसे निकलने वाले कार्बन, ताप बिजली घर से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड वायु में सम्मिलित होती रहती है, यानी कि वो जो भी धुआं वगैरह निकलता है, बिजली घर से जो ताप निकलता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो है ये वायुमंडल में मिलता रहता है। ये चीज़ें कभी समाप्त नहीं होती हैं, वायुमंडल में मिलती रहती हैं। यह ऑक्साइड वर्षा के जल में घुलकर उसकी अम्लता को बढ़ाते हैं। तो ये ऑक्साइड, जितने भी ऑक्साइड हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे वर्षा के जल में घुल जाते हैं, जिससे कि वो जो वर्षा का पानी, वो जो जल होता है वो उसमें अम्लता बढ़ जाती है और उसका पीएच मान 5 से 2.5 यानी कि 5 to 2.5 के बीच में होता है, जबकि वाटर का पीएच मान 7.0 होता है। तो आप डिफरेंस इजीली समझ पा रहे होंगे कि ये कितना ज़्यादा एसिडिक होता है, एसिडिक। तो पानी की ऐसी वर्षा जिसमें अम्लता अधिक होती है अम्लीय वर्षा कहलाती है। अब अम्लीय वर्षा में जो अम्ल वर्षा के साथ में घुलकर धरातल पर बरसते हैं वो देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ये 60 से 70% तक होता है। अम्लीय वर्षा एसिड रेन में ये 60 से 70% होता है। सेकंड आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये 30 से 40% होता है। बाकी जो पार्ट बचा हुआ होता है वो नाइट्रिक एसिड का होता है HNO3। अब बात कर लेते हैं कि अम्लीय वर्षा का प्रभाव क्या पड़ता है। तो अम्लीय वर्षा के कारण कैल्शियम, पोटेशियम और लोहा ये सब हमारी मिट्टी में घुले हुए होते हैं, ये सब मिट्टी में उपस्थित होते हैं। तो ये सारे जो तत्व हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, लोहा इत्यादि ये तत्व हैं, ये सब मिट्टी को छोड़कर अलग हो जाते हैं। जब ये चीज़ें ही मिट्टी में नहीं रहेंगी तो मिट्टी जो है वो बिल्कुल खराब हो जाती है, उसकी उत्पादकता कम हो जाती है, इसलिए वहाँ की वनस्पति का भी विनाश हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अम्लीय वर्षा के कारण पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मंद हो जाती है। जब एसिड रेन होती है तो एसिड जो गिरता है वो पेड़ पौधों पे गिरता है और उससे जो होती है
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा धीमी हो जाती है और पेड़ों के पत्ते पीले पड़ जाते हैं और उनकी वृद्धि होना भी रुक जाती है। अम्लीय वर्षा से जल में जहरीले यौगिक बनते हैं। जब एसिड रेन होती है तो वो जल में घुलती है और उससे जहरीला यौगिक बन जाता है, मतलब जो पानी है वो टॉक्सिक हो जाता है, जहरीला हो जाता है। अगर उसी पानी का सेवन मनुष्य कर ले तो उसका पाचन और श्वसन संबंधी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि वह पानी अम्ल वर्षा की वजह से जहरीला हो गया था। अम्लीय वर्षा के कारण मछलियां मर जाती हैं और जल में उपस्थित वनस्पतियां भी नष्ट हो जाती हैं। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि स्वीडन की 90,000 झीलों में से 10,000 झीलों में अब कोई मछली ही नहीं बची और 40,000 अन्य झीलों में जलीय जीवन की खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। इतना ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अम्लीय वर्षा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। अम्ल वर्षा से भवनों की दीवारों, यानी कि जो हमारे घर बने होते हैं उनकी दीवारों में छोटे छोटे से छेद हो जाते हैं। जैसे एसिड की वजह से कोई चीज़ गल जाती है, बिल्कुल वैसे ही इसकी वजह से दीवारों में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं और संगमरमर की चमक भी घट जाती है। इसके बारे में एक और कहा गया है कि मथुरा तेल शोधनशाला जो है वहाँ से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड SO2 से विश्व प्रसिद्ध ताजमहल आगरा, जो आगरा में है, सब जानते हैं ताजमहल, वो पूरा संगमरमर से बना हुआ है। तो उसकी दीवारों को भी खराब होने की आशंका व्यक्त की गई है कि SO2 इतना खतरनाक होता है कि वह संगमरमर जैसी पत्थर को भी खराब कर सकता है। तो ये था आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसिड रेन का टॉपिक। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।